हाँ जी, सब तो पहला तुहाडा स्वागत है तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल के उत्ते। मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। हाँ जी, आप गल करन जा रहे हैं देश विदेश में चल रही मुख गतिविधियां ते पंजाब सूबे दियां मुख खबरां बारे। एमएसपी खत्म हो जाएगी, किसान को कहा जाएगा कि आप अपनी जमीन इतने सालों के लिए हमारे साथ एग्रीमेंट करो, लीज पे दो। अगर आपने खेत में काम करने आना है मजदूर बन के तो आ सकते हो, वरना आपकी जरूरत नहीं है। मतलब मालिक होकर भी वो मजदूर बन जाएं। जीडीपी 23.9% माइनस है, हर सेक्टर में माइनस है, सिर्फ खेती सेक्टर है जो पॉजिटिव है 3.2। सिर्फ किसानों ने, अन्नदाता जिनको बोलते हैं, उन्होंने इस आपदा में देश के लोगों को भुखमरी से बचाया और उसी को बेच रहे हैं दोबारा। और संविधान में एजुकेशन, हेल्थ और एग्रीकल्चर ये राज्य के विषय हैं, लेकिन ये तीनों हमसे छीने जा रहे हैं। आज की ये प्रेस वार्ता कल भारतीय संसद में जो एग्री ऑर्डिनेंस टेबल किया गया है उससे संबंधित है। जय जवान जय किसान के नारे लगने वाले देश में किसानों की बदहाली का जो दौर शुरू हुआ है, किसानों की जिंदगी और मुश्किल करने के लिए जो ऑर्डिनेंस का टेबल हुआ है वो बहुत ही निराशाजनक है, बहुत ही दुखद है। पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के ऊपर ये अत्याचार कर रही है, एमएसपी ऑर्डिनेंस बिल उसका एक जीता जागता प्रमाण है। शिरोमणि अकाली दल, जिनकी काफी समय तक सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ पंजाब में रही, किसानों ने कई बार शिरोमणि अकाली दल को वोट देकर पंजाब में उनकी सरकार बनाई, पर जब किसानों की बारी आई तो शिरोमणि अकाली दल वाले 4 वोट तक नहीं डाल सके। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के हमारे सभी सांसद पूरी तरह से इस बिल का विरोध करते हैं, कल डिबेट में भी विरोध करेंगे। और आम आदमी पार्टी किसानों के हक के लिए, किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए पूरी तरह से इस बिल का विरोध करती आई है और करती रहेगी। 80% लोग हमारे खेती पर डिपेंडेंट हैं, गांव में रहते हैं, उसको प्राइवेट हाथों में देने के लिए ये बिल लाया गया है। एमएसपी जो धान की या गेहूं की वो खत्म हो जाएगी और प्राइवेट प्लेयर्स को खुली छूट दे दी गई है इस बिल में कि आप आइए और एग्रीकल्चर जो खेती ये सेक्टर है उसको आप डोमिनेट कर लीजिए। इससे पहले मोदी जी ने एयरपोर्ट बेचे, LIC बेची, बैंकें बेच दी, एयर इंडिया, रेलवे सब निजीकरण कर दिया। अब खेती को भी छीना जा रहा है किसानों से। इस बिल के पास होने से ये बड़े बड़े पूंजीपति जो हैं उनको खेती सेक्टर में आने का मौका मिलेगा। 10-10 हजार, 15-15 हजार एकड़ के, 20-20 हजार एकड़ के क्लस्टर बनेंगे और कहीं से भी वो खरीद के फसल और देश में कहीं भी ले जाके उसका स्टोरेज कर सकते हैं। स्टोरेज वाला बिल आ जा रहा है, उसका भी विरोध कर रहे हैं। तो ये उसी से जुड़ा हुआ बिल है आज वाला भी, आज भी विरोध करेंगे। बिल पेश करते समय श्रोमणी अकाली दल, जो अपने आप को किसान हितैषी पार्टी कहता है, सुखबीर बादल उनके MP हैं और उनकी पत्नी जो है हरसिमरत कौर, वो सेंटर में मिनिस्टर, वो दोनों गैर हाजिर थे। उनकी गैर हाजिरी भी किसानों के साथ गद्दारी के रूप में देखी जा रही है। पंजाब में बहुत विरोध हो रहा है इस बात का कि आते कल वो विरोध करते इस बिल का कि इस बिल को नहीं आना चाहिए, नहीं टेबल होना चाहिए, नहीं आए वो। मुझे ये पक्का पता है कि कल जब वोटिंग होगी तो इतनी जुर्रत नहीं है अकाली दल की, सुखबीर बादल की, कि वो बीजेपी द्वारा लाए गए किसी बिल का विरोध कर दें या पंजाब के किसानों के पक्ष में कोई वोट कर दें। इतनी जुर्रत नहीं है क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी किसानों के हित बेच दिए हैं बीजेपी के हाथ। जो भी बीजेपी कहती है वो करना पड़ता है उनको। अगर हिम्मत है तो कल विरोध करें और कल इस बिल के विरोध में वोटिंग करें। किसानों ने लाखों वोट इनके पक्ष में दिए, लेकिन जब किसानों के पक्ष में वोट करने की बारी आई है तो 4 वोट है इनके, 2 उधर हैं राज्यसभा में, 2 लोकसभा, 4 वोट नहीं दे सकते। इससे बड़ी शर्म वाली बात नहीं होगी इनके लिए। अब कांग्रेस भी ये बताए, अपना स्टैंड स्पष्ट करे वो किस तरफ है। एक तरफ तो विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ जब तजवीज हो रही है तो कह रहे हैं हाँ जी ये बिल आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा तो इसमें जगजाहिर है ही है, पर बहुत ज्यादा झटका इसलिए लगा कि कांग्रेस इस चीज का ड्रामा कर रही है कि हम इस बिल के विरोध में हैं। पर कल केंद्रीय राज्य मंत्री राव साहब दानवे ने अपनी स्पीच में बताया कि किस तरीके हाई पावर कमेटी, जिसमें 6 स्टेटों के मुखिया शामिल हुए और इस बिल को मंजूरी दी, उसमें पंजाब के कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी शामिल थे। इस वीडियो में आप साफ तौर पर वो देख सकते हैं। राज्य के मुख्यमंत्रियों की एक हाई पावर कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी में पंजाब, उड़ीसा, महाराष्ट्र, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे।
और इसी मुख्यमंत्रियों ने इस समिति के सब मुद्दों पर चर्चा करने के बाद निर्णय लिया कि ये बिल आना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई इसमें संदेह नहीं है। ये देखिए, ये दोनों पार्टियां मिलकर पंजाब के किसानों को गुमराह कर रही हैं, कांग्रेस और अकाली दल। तो कांग्रेस भी अपना स्टैंड स्पष्ट करे और अकाली दल भी अपना स्टैंड स्पष्ट करे। वो किसानों के साथ है जब बीजेपी के साथ। और कल जब बिल पेश होगा, आम आदमी पार्टी पंजाब यूनिट जो हमारा, वो हरसिमरत कौर के घर के सामने बठिंडा में ट्रैक्टर मार्च करेगा। ट्रैक्टर लेकर जाएंगे और ट्रैक्टर पर फॉर सेल का फट्टा भी लगा हुआ, क्योंकि इससे सिर्फ किसान नहीं, इससे खेती से जुड़े हुए आड़ती वो खत्म हो जाएंगे। जब बड़े बड़े प्लेयर आ गए, उनकी क्या उनके सामने औकात रहेगी। तो उसके बाद जो ट्रांसपोर्टर मंडी में और जो पल्लेदार और लेबर, मजदूर, ट्रैक्टर इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग, कंबाइन इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग सब बेरोजगार हो जाएंगे। तो एमएसपी खत्म हो जाएगी। किसान को कहा जाएगा कि आप अपनी जमीन इतने सालों के लिए हमारे साथ एग्रीमेंट करो, लीज पे दो। अगर आपने खेत में काम करने आना है मजदूर बन के तो आ सकते हो, वरना आपकी जरूरत नहीं है। मतलब मालिक होकर भी वो मजदूर बन जाएं। और पंजाब में अंडानी का एक गोडाउन बन गया है मोगा डिस्ट्रिक्ट में, 2 का उद्घाटन हो गया है। संगरूर में 18 बनने हैं टोटल, और पूरे पंजाब की खेती को लूट रहे हैं ये। और लूट उस समय रहे हैं जब पंजाब के किसानों का मसीहा कहलाने वाले प्रकाश सिंह बादल की पार्टी उस पार्टी की भाईवाल है सरकार में, जो ये बिल लेके आ रही है। हम इसका जबरदस्त विरोध करेंगे। खास तौर पे जो पंजाब के सांसद हैं, जिन्होंने पंजाब का मिट्टी में उगा हुआ अनाज खाया है, पंजाब का पानी पिया है, उनकी वफा की घड़ी जो है कल आएगी कि वो वफादार हैं पंजाब की मिट्टी के लिए या नहीं। जीडीपी 23.9% माइनस है, हर सेक्टर में माइनस है, सिर्फ खेती सेक्टर है जो पॉजिटिव है 3.2। सिर्फ किसानों ने, अन्नदाता जिनको बोलते हैं, उन्होंने इस आपदा में देश के लोगों को भुखमरी से बचाया और उसी को बेच रहे हैं दोबारा। और संविधान में एजुकेशन, हेल्थ और एग्रीकल्चर ये राज्य के विषय है, लेकिन ये तीनों हमसे छीने जा रहे हैं। जीएसटी के जरिए पहली भिखारी बना दिया, अब जीएसटी का पैसा देने से भी सेंटर जो है वो मुकर गया है। तो इसलिए राज्यों को जो अधिकार जो है वो छीने जा रहे हैं। ये भी जो बिल हैं ये उसी का एक हिस्सा है। इसलिए कल हम विरोध करेंगे। आज भी जो जरूरी वस्तुओं का बिल आ रहा है उसका भी हम अभी 3 बजे से 7 बजे तक संसद चलेगी, हम विरोध करेंगे।